हरे कृष्णा हरे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए एकादशी महामात्य कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, वासुदेव आपको प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। श्री कृष्ण बोले, आप एक पुरानी कथा सुने जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम किस देवता की पूजा होती है और इसकी विधि क्या है? महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट करती है। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति होती है, कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महामात्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक नागपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। वहाँ अनेक अप्सरा गंधर्व किन्नर भी वास करते थे। उन अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा ललिता तथा उसके साथ ललित नामक गंधर्व था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित एक सभा में मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा वहां नहीं थी। इस कारण वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज ने राजा पुंडरीक से इस त्रुटि को बताया। राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दिया, दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी पत्नी को स्मरण करते हुए अशुद्ध गाना गा रहा है, तू राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हुआ। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लग गए। वह अपने कर्म का फल भोगने लग गया। जब ललिता को अपने प्रियतम का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचती थी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। एक दिन घूमते घूमते वह विंध्याचल पर्वत पे गई। उसने उस जगह एक ऋषि का आश्रम देखा। वह वहां गई। ऋषि उसे देखकर बोले, शुभे तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से भयानक राक्षस हो गए हैं। आप राक्षस योनि से छूटने का उपाय बताएं। ऋषि बोले, भद्रे, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उस व्रत को किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल वह अपने पति को देने लग गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और गंधर्व योनि में आ गया। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप से छूट जाता है। इस कथा के महामात्य श्रवण पठन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। आइए अब इसके कथा सार के बारे में जानते हैं। मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख करता है, जिससे वह घोर कष्ट में पड़ जाता है। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए, कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपा का कोई अंत नहीं है। वे मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण कर दे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। भगवान विष्णु की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो।